नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आज फिर से आपका स्वागत है। आज हम मोदी जी के बारे में थोड़ा सा और जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी अभी एक बिल लोकसभा में पारित हुआ और वो अमेंडमेंट बिल था और वो गिर गया, बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। तो यहाँ पे पहली बार मोदी जी की ये हार हुई है इतने सालों में। फर्स्ट टाइम उनको हार का सामना करना पड़ा है। तो आज हम इनके कुंडली में हम कुंडली या ग्रहों के बारे में हम चर्चा करेंगे कि इनके समय क्यों इतना बुरा चल रहा है और आने वाले समय और कैसा है। नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। 5 फरवरी 2026 के दिन मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। मोदी जी के पूरे दिन शुरू हो गए हैं और वो वीडियो आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिए, यहाँ पर है। उसमें गौर से देख लीजिए, मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि आने वाला समय और भी उनके लिए बुरा रहेगा डे बाय डे। और 5 फरवरी के बाद की जो घटनाएं आप देखते हैं तो उसमें मोदी ब्रांड जो उनका जो एक एक जो इमेज थी, वो इमेज कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिस्टर्ब होती हुई तो नज़र आ रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता कह रही है और कहीं ना कहीं बड़े बड़े पत्रकार और बड़े बड़े मीडिया हाउस भी कह रहे हैं। और अब जो कुछ घटनाएं उसके बाद की हुई, 5 फरवरी के बाद की, तो उसमें देखिए कि विदेश नीति आ गई। वो इजराइल गए, मेडल लेके आए और दूसरे दिन तीसरे दिन युद्ध हो गया। फिर हमारी विदेश नीति के बारे में चर्चा हुई, गैस की किल्लत हुई वगैरह वगैरह। उसके बाद एक एप्स्टीन फाइल में कुछ उस वक्त नाम आया था हमारे एक मंत्री का, उनके कैबिनेट मंत्री का। उसके बाद ये एक बिल पेश किया अभी अभी और उनको मेजोरिटी प्राप्त नहीं हुई और सबसे पहली बार उनको हार का सामना करना पड़ा संसद में। तो आज डे बाय डे उनकी एक जो इमेज थी वो डाउन होती हुई नज़र आ रही है। एक और चीज़ की, जो बिल जो गिर गया, महिला आरक्षण बिल के बारे में अमेंडमेंट था, तो उन्होंने दूसरे दिन तुरंत राष्ट्र के नाम संबोधन किया। तो वो बड़े बड़े विद्वान लोग और बड़े बड़े पत्रकार भी ये कह रहे हैं कि ये संबोधन में उन्होंने ज़्यादातर पॉलिटिकल एक जो रैली को संबोधित करते हैं उसी तरह का भाषण दिया है। और कांग्रेस को कुछ 29 मिनट के वीडियो में 58 बार, यानी हर मिनट में 2 बार वो कांग्रेस का ही नाम ले रहे हैं। यानी कांग्रेस उनके दिमाग में अब वो घुस गया है, जैसे कि एक डर खौफ हो जाता है कि ये कांग्रेस अब बड़ी हो जाएगी। जिस देश उन्होंने एक संकल्प लिया था बहुत साल पहले, बोलते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन कांग्रेस आज उनको बहुत ही बड़ी चैलेंज देती हुई नजर आ रही है। तो एनीवे, मेरा वो विश्लेषण अभी धीरे धीरे सही होता हुआ नजर आ रहा है। और अब हम बहुत लंबा वीडियो ना करके, इस वीडियो में हम ना कुंडली दिखाएंगे कुछ भी, लेकिन हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की चर्चा अवश्य करेंगे कि जो आने वाला समय है वो और भी इनका बुरा हो रहा है। कैसे हो रहा है कि देखिए, जो ये प्रभाव दिख रहा है रिसेंट जो अपडेट, उसमें उनका जो मैंने कहा था कि चंद्र जो है, चाहे राशि न समय कोई भी हो, लग्न कोई भी हो उनकी कुंडली में, लेकिन चंद्र तो वही है अनुराधा नक्षत्र में। चाहे तुला लग्न की कुंडली बने या वृश्चिक लग्न की, तो हम चंद्र जो अनुराधा नक्षत्र में है उससे ही बात करते हैं। तो अभी का जो राहु का गोचर है वो सीधा चंद्र पर उसका लता लग रही है, यानी चंद्र को बहुत पीड़ित कर रहा है। तो यहाँ पे चंद्र उनका पीड़ित होने से मानसिक जो है वो टेंशन बहुत ज़्यादा है, मेंटल स्ट्रेस बहुत अधिक है। और उसमें वो गलत डिसीजन या गलत वो ले लेते हैं निर्णय, और कुछ बोलने में भी कोई गड़बड़ कर देते हैं कि कहाँ क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। तो वो एक होता है। दूसरा, जो ऑलरेडी शनि मीन राशि में आ चुका है, वहाँ से सीधा वो सूर्य पर दृष्टि कर रहा है, बुध पर भी उसका दृष्टि प्रभाव है, और जो चंद्र मंगल है वहाँ से ट्राइन में है, तो वहाँ पर ट्राइन में होना भी एक अशुभ ही है। ट्राइन पर भी उसका अशुभ प्रभाव रहता ही है। अब जो आने वाला समय है
उसकी हम बात करते हैं, तो जैसे जैसे शनि आगे बढ़ेगा और आप देखिएगा कि जो मई महीने में शनि उत्तर भाद्र नक्षत्र छोड़ के वो रेवती में आएगा और ये अप्रैल एंड में उसके साथ साथ बैक टू बैक मंगल भी थोड़े दिन के लिए जा रहा है रेवती नक्षत्र। इनके लिए बहुत ही अशुभ नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, क्योंकि वहां से वो वेद आता है सीधा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पर। अब मैंने कहा कि तुला वृश्चिक कुछ भी लग्न छोड़ के हम इनके ग्रह देखते हैं। मैं बार बार इनकी कुंडली में यही देखता हूँ कि जो 4 प्लेनेट है, सूर्य, बुध, केतु और शनि, ये 4 प्लेनेट उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है। तो सीधा शनि का ये 4 ग्रहों पर उसका अटैक रहेगा। उसमें सूर्य और केतु पर प्रभाव होने से, नक्षत्र वेद होने से बहुत ही अशुभ परिणाम देखे जा सकते हैं। सूर्य स्वाभाविक है, सरकार और सत्ता, पद प्रतिष्ठा, आत्मसम्मान, आत्मगौरव, आपका जो स्टेटस होता है उन सब का वो कारकत्व है, तो उसमें वो डेंट मारेगा, यानी सत्ता जा सकती है, उनकी जो इमेज है वो खराब और कर सकता है, उनका आत्मगौरव या आत्मसम्मान दांव पर और ज़्यादा लग सकता है, सत्ता छूट भी सकती है। सूर्य जो है वो हमारी आंखें हैं, हार्ट है, तो उनको हार्ट में कोई ट्रबल देखी जा सकती है, या हड्डी है तो हड्डी में कोई फ्रैक्चर की भी संभावना हो सकती है, यानी स्वास्थ्य की समस्या भी देखी जा सकती है, क्योंकि सूर्य अकेला नहीं, केतु पर भी उसका शनि का नक्षत्र वेद होने से, केतु पर प्रभाव आने से स्वास्थ्य की खराबी मैंने बहुत सारी कुंडली में देखी है कि जब शनि केतु का कंजक्शन आता है तो स्वास्थ्य में समस्या आती ही है। तो ये स्वास्थ्य समस्या भी दिखाता है और पद प्रतिष्ठा पर हानि के संकेत भी स्पष्ट दे रहा है। तो मई के बाद से लेके जुलाई अगस्त तक, क्योंकि अगस्त तक तो राहु भी ये शतभिषा नक्षत्र में रहेगा, शतभिषा में रह के वो चंद्र को पीड़ित करेगा। इधर सूर्य शनि जो है वो राहु को सूर्य को पीड़ित करेगा, बुध को पीड़ित करेगा, केतु को करेगा और शनि स्वयं को। तो यहाँ 5 प्लेनेट शनि राहु के द्वारा नक्षत्र प्रभाव से ही पीड़ित हो रहे हैं। इधर राहु की नक्षत्र लता चंद्र पर लग रही है, तो इधर शनि की नक्षत्र वेद 4 प्लेनेट पर लग रहा है। इसके बाद गौर करने वाली बात मैं ये भी देख रहा हूं कि जो अगस्त के बाद राहु जैसे ही वो शतभिषा नक्षत्र छोड़ के धनिष्ठा में आएंगे तो चंद्र पर प्रभाव कम हो जाएगा ऑब्वियसली, किंतु जो इनका तुला या वृश्चिक जो भी लग्न हो, चाहे टाइम लोग बता रहे हैं 9:30, 10, 11, तो वो विशाखा नक्षत्र आता है लग्न का, और मंगल भी इनका जो है वृश्चिक राशि में विशाखा नक्षत्र में है। तो फिर राहु की लता लग्न यानी विशाखा नक्षत्र पर लगेगी, यानी लग्न और मंगल, तो राहु वहां पे पीड़ित करेगा, और मंगल जो है वो इनकी स्ट्रेंथ है क्योंकि स्वग्रही है, अच्छा है, नो डाउट नवांश में कर्क का हो रहा है। लेकिन वृश्चिक लग्न की कुंडली के मुताबिक लोग बोलते हैं कि लग्नेश लग्न में बहुत बलवान है, बहुत बड़ा राजयोग है, ये है, निरुचक योग है, तो यह मंगल को भी अभी राहु पीड़ित करेगा, तो स्वास्थ्य में भी समस्या एपरेंट दिख रही है। और मंगल पीड़ित होने से आपकी जो स्ट्रेंथ है, जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा लेवल में भी कमी देखी जाएगी। आपके विरोधी भी आपको परेशान कर देंगे क्योंकि आप फाइट नहीं कर पाओगे। आप मंगल जो है वो फाइटर है, योद्धा है, तो योद्धा ही स्वयं पीड़ित हो गया तो वो युद्ध नहीं कर पाएगा, तो आपके कॉम्पिटिटर आप पर हावी हो सकते हैं। और तब भी उस वक्त भी जब राहु मंगल पर लता करता होगा धनिष्ठा नक्षत्र से, तब भी शनि महाराज तो रेवती में रहेंगे, और शनि महाराज कुछ समय के लिए वापस वो बकरी होके उत्तर भाद्र में आएंगे, लेकिन वो बहुत कुछ बिगाड़ के जाएंगे।
और उसके बाद फिर से जब वो रेवती में आएंगे तब वो फाइनल कुछ और बड़ा नुकसान करके जा सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हम सब उनका सम्मान करते हैं, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो मुझे ज्योतिष की दृष्टि से जो नज़र आ रहा है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनके लिए अब अपने स्वास्थ्य का ध्यान, अपना पद प्रतिष्ठा का गौरव बचाने का समय आ गया है। आप सबको ये ठीक लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।